हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे अपने चैनल बैक बेंचर बाय साइंस पर फिर से एक बार स्वागत है। यह हमारी यूनिट एंड मेजरमेंट का थर्ड वीडियो है। अगर आपने इससे पहले वाले दो वीडियो नहीं देखे तो आप उसे देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में यूनिट एंड मेजरमेंट के पीवाईक्यू यानी कि 2018, 2019, 2020, 2021 में जो भी क्वेश्चंस एलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ में पूछे हुए हैं उनका सॉल्यूशन आज हम देखने वाले हैं। प्लेलिस्ट में हम वन लाइनर प्लस न्यूमेरिकल्स जो भी अभी तक पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जिस भी एग्जाम में साइंस पूछा जाता है उसके लिए यह प्लेलिस्ट बेहद ही फायदेमंद साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी? हम सबको पता है एक इकाई बोले तो होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल की। हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इकाइयों की खपत आ जाएंगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा सही आंसर हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁸ जूल के। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 जूल बराबर होता है, इसके लिए हमें सबसे पहले कार्य का फॉर्मूला लिखना होगा। W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। एफ को लिख सकते हैं हम न्यूटन, एस को लिख सकते हैं मीटर। न्यूटन मीटर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश डैश की एसआई इकाई न्यूटन होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा वजन और बल की इकाई न्यूटन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पिकोमीटर के बराबर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा एक पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कूलम डिवाइड बाय 1 सेकंड इज इक्वल टू डैश डैश। इसके लिए हमें सबसे पहले कूलम का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। Q इज इक्वल टू IT। टाइम इधर मल्टीप्लिकेशन में उधर भेजने के बाद में वो डिवाइड हो जाएगा। Q डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू हो जाएगा I को लिख सकते हैं हम 1 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कूलम किसकी एसआई इकाई है? कूलम विद्युत आवेश की एसआई इकाई है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर के। इसमें हमें डिवाइड में दिया है 1/10⁹ ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी ताप की एसआई इकाई है? ताप की एसआई इकाई होती है केल्विन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर की अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स को लिख सकते हैं हम न्यूटन, एरिया को लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा यह दाब की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भार की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है। भार की एसआई इकाई किसके बराबर है यह बोला गया है हमको। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा बल की और भार की एसआई इकाई समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 किलोवाट बराबर कितने होते हैं? हमें पता है 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ के। हमें 2 पूछा गया है, इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 2 का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7.2 इंटू 10⁻⁶ जूल के। नेक्स्ट। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा समय सापेक्ष राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? ऑप्शन नंबर बी अपेक्षित घनत्व के लिए मात्रक नहीं है। यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती? समान नहीं होती यह पूछा गया है हमसे। चालों वेग की इकाई समान होती है, कार्य और ऊर्जा की इकाई समान होती है, दूरी और विस्थापन की भी इकाई समान होती है, बल और दाब की इकाई समान नहीं होती है। बल की इकाई होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और दाब की इकाई होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 न्यूटन बराबर होता है, हमें इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को लिख सकते हैं हम केजी में, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा केजी
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदता की एसआई इकाई डैश डैश है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मंदता मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन युग्म की इकाइयां समान होती है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कार्य और ऊर्जा की इकाइयां समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पास्कल बराबर होता है। पास्कल यह दाब का मात्रक है। दाब का फॉर्मूला है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। यह प्रेशर का फॉर्मूला है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का सही मिलान करिए। एक हॉर्स पावर का मतलब होता है 746 वाट, इसलिए ऑप्शन 4 का हो जाएगा डी। ऑप्शन 4 इसमें डी नहीं है और इसमें डी नहीं है, ये ऑप्शन कट हो जाएंगे हमारे। एक किलोवाट आवर मतलब होता है 3.6, मतलब 3 ऑप्शन का हो जाएगा बी। 3 बी में किसमें नहीं है, 3 बी इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। और किलोवाट बरोबर होता है 1000 वाट, 2 का हो जाएगा सी। और 1 वाट का होता है न्यूटन मीटर बटा सेकंड। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5.5 किलोवाट आवर मतलब कितना। 1 किलोवाट आवर मतलब होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बरोबर। इसमें हम 5.5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5.5 का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें आंसर मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा 19.8 इंटू 10⁶ जूल के बरोबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग दैर्घ्य का ऐसा मात्रक क्या होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा मीटर। हर्ट्ज यह फ्रीक्वेंसी का मात्रक है। सेकंड टाइम का मात्रक है। किलोग्राम मास का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से इकाई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी मोल पदार्थ की मात्रा का इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऐसा मात्रक मोल का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी मोल, MOL लिखा जाता है मोल के प्रतीक को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। ऑप्शन नंबर ए किलोवाट घंटा हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रक कूलम डिवाइडेड बाय सेकंड का दूसरा नाम क्या है। इसके लिए हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। Q इज इक्वल टू IT। इधर सेकंड मल्टीप्लिकेशन में उधर जाने के बाद में वो डिवाइड हो जाएगा। Q इज इक्वल टू T इज इक्वल टू I मतलब होता है करंट। इसको हम एम्पेयर में मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग वेग का ऐसा मात्रक क्या है। ऑप्शन नंबर सी मीटर प्रति सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट बरोबर 1000 वाट के बरोबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा डैश डैश के बरोबर है। 1 किलोवाट बरोबर होता है 1000 वाट इंटू 1 घंटा बरोबर होता है 3600 सेकंड। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 36/50, यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू डैश डैश। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बरोबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर किसके बरोबर होता है। ऑप्शन नंबर सी 746 वाट के बरोबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बरोबर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डायोप्टर बरोबर होता है। ऑप्शन नंबर सी 1 डिवाइडेड बाय मीटर इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मीटर किसके बरोबर होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा 10⁶ माइक्रोन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु त्रिज्या डैश डैश में मापी जाती है। परमाणु त्रिज्या नैनोमीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा नैनोमीटर या पिकोमीटर में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। ऑप्शन नंबर सी लक्स मीटर, यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है। ऑप्शन नंबर ए चक्कर प्रति मीटर मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीमीटर में क्या होता है। ऑप्शन नंबर डी
वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। वोल्ट मीटर तीनों की मापन करता है, वोल्टेज की, करंट की और प्रतिरोध की। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? ऑप्शन नंबर ए, इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर के गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया है, ये हमारा सही है। यह एक लघुगणकीय पैमाना है, यह भी सही है। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जाता है, यह भी सही है। रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, यह हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 8 से 9 की तीव्रता का भूकंप हल्का नहीं भारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, सोनार। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका लॉन्ग फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, पानी की गहराई को मापने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का घनत्व निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झूठ पता लगाने वाली मशीन है? ऑप्शन नंबर सी, पॉलीग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन की गति जानने में मदद करता है, स्पीडोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अमीटर, विद्युत धारा। विद्युत धारा को अमीटर मापता है। फिर ओम मीटर किसको मापता है? ओम मीटर प्रतिरोध को मापता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एनीमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, पेरिस्कोप। यह समुद्र से ऊपर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें 45 अंश के कोण का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठ तनाव को मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, हेलियोस्कोप का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर को मापने के लिए डैश डैश का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट मीटर हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश डैश मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर दूरी को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनोमीटर हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश डैश का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, टेकोमीटर हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभव मापी मूलतः एक मापन उपकरण है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? विद्युत धारा मापने के लिए हम एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमीटर डैश डैश को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। में निम्न विद्युतीय प्रतिरोध होना चाहिए, ये भी सही है। कम विद्युत खींचता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिपथ धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।